हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है एवं बहुत ही खास है। वीडियो बहुत छोटा होने वाला साथियों, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। मात्र 10 मिनट का वीडियो रहेगा साथियों आप लोग को, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं दूंगा आप लोग के लिए, जो PYQ है उसको ध्यान से पढ़ना, अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना, ठीक है। देख सकते हैं RPF कांस्टेबल GK GS PYQ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट आज का 20 है। अभी तक आप लोग 1 से 19 पार्ट तक नहीं देखे तो वीडियो उपलब्ध हमारे चैनल पे, जाइए आप लोग देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो हमारे प्रिय साथी नए हैं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बताते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। और सभी मेरे प्रिय साथी से निवेदन है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है आज का। देखते हैं प्रश्न क्या हमारा बोला है। प्रश्न बोला है जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है। व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिशेष है, संग्रहण है, निवेश है, तरलता है। कोई भी मेरा प्रिय साथी तुक्का नहीं मारेगा, ठीक है। जिसको आ रहा है वही कमेंट कीजिएगा आप लोग का राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए, क्या होगा, अधिशेष। क्या अधिशेष इस प्रश्न का साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज के जो हमारा अगला प्रश्न कौन सा आपकी स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा। आज का जो अगला प्रश्न आप लोग के लिए एशियाई खेलों में, प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है क्या, एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था। देख रहे हैं हमारा खेल कूद से प्रश्न बना और इसे बता देते हैं। खेल कूद से बताए थे आप लोग को 4 से 5 प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछ देते हैं, RPF कांस्टेबल हो या SI हो, ठीक है। तो एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था आप लोग को बताना पड़ेगा साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न रिपीट भी हो सकता है साथियों, आप लोग को पता है। मैं वही वीडियो बनाता हूँ, वही प्रश्न को लाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस हो, ठीक है। तो बता दें 11वीं, 21वीं, 18वीं, 15वीं। तो एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था, तो 11वीं में शामिल किया गया था। किसमें, 11वीं में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इस साथियों इस प्रश्न का जो हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं इसी पर हम अगले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आज का कौन सा है, तो आज जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आज का हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न पढ़िए। बोला हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जब जनगणना हुआ था 2011 में, उसके अनुसार पूछा है भारत की किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम है तो हरियाणा है, केरल है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश। मात्र 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर एक है, उसको चूज़ करना, उसको बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। तो बता दें साथियों आप लोग को सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरियाणा। क्या, हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी, क्लियर हो चुके हैं सभी साथी हमारे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग एक ही सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे, देखते हैं मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और लास्ट में आप लोग से निवेदन है, आप लोग पूरे जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जितने प्रश्न इसमें ऐड हैं, सही प्रश्नों में से आप लोग को स्कोर बताना, आप लोग का स्कोर कितना हुआ है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न आज का कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पहले से पूछ चुके हैं। और आप लोग को बता दूँ जो PYQ हल करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उनको पहले से पता चल जाता है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लो 10-20 आप लोग अच्छे से हल कर जाते हैं PYQ, जो आप लोग प्रैक्टिस होते हैं। साथ में बताइए आप लोग का सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें आप मेहनत कीजिए और सिलेक्शन ना हो। तो बस आप लोग मेहनत से तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। सबसे ज़्यादा फोकस PYQ पे दीजिए, प्रैक्टिस सेट पे दीजिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आप लोग का। तो देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। बोला है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बेलग्रेड में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो बता दें साथ में इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, बेलग्रेड। क्या, बेलग्रेड आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं इस प्रकार हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न आज का कौन सा आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है, आज का हमारा 5वां प्रश्न है। तो 5वें प्रश्न को पढ़ते हैं, हम बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5वां प्रश्न क्या साथी पढ़ते हैं, कितनी भाषाओं में
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। देख सकते हमारा पुरस्कार से प्रश्न पूछा है और यहाँ से दो से तीन प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं पुरस्कार से, ठीक है। तो कितनी भाषाओं में कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो 24 भाषा में, 23 भाषा में, 21 भाषा में, 22 भाषा में। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 24 भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी हमारे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है? आज का छठा प्रश्न। तो छठे प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला हमारा छठा प्रश्न क्या है प्रश्न साथी? छठा प्रश्न बोला है 14वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थी? क्या पूछा है? 14वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? 14वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रंगराजन थी, वाई रेड्डी थी, विजय केलकर थी और एन की लियो थी। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस प्रश्न का आंसर। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई वी रेड्डी। क्या होगा? वाई वी रेड्डी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो 6 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आज का कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है? आज का हमारा 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो साथ ही 7वां प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का, ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा है, ठीक है। बताए थे आप लोग को हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग के जो करंट अफेयर्स है और स्ट्रेटजी के, बस यहीं से बस इतना बस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोग का सिलेक्शन 100% मैं लिख देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। बस जितने भी टॉपिक को बता रहा हूँ जीके जीएस में आप लोग फोड़ कर आएंगे, ठीक है। जीके जीएस का मेन मकसद ही होता है स्ट्रेटजी के करंट अफेयर्स, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। बस यहीं से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बाकी तो जीके जीएस से साथ में आप लोग को पता ही है, ठीक है। 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते, टीचर भी हल नहीं कर पाएंगे, और ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं जितना आप लोग को बता दिया हूँ, हिंट दे दिया हूँ आप लोग को, बस उतना से आप लोग अच्छे तैयारी कर लेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता, ठीक है। बाकी आप लोग 50 में से 40 प्रश्न करके आएंगे आप लोग जीके जिसमें पक्का फोड़ के मारेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं। बौद्ध धर्म की प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ था? पूछा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बस ये बताना आप लोग को। सारनाथ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, बोध गया में हुआ था, पिपराहवा में हुआ था। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का, लुम्बिनी आप लोग को दिख रहा होगा। लुम्बिनी कहाँ पे लुम्बिनी है? ऑप्शन नंबर बी वाला लुम्बिनी। क्या होगा इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा? लुम्बिनी। तो सभी बच्चे क्लियर हो चुके हैं। चलते इसी प्रकार हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हमारा 8वां प्रश्न। तो सभी साथी अच्छे से पढ़िए, 8वें प्रश्न को बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या सकता है। 8वां प्रश्न साथी बताते हैं। पूछा हमारा प्रश्न, मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं। क्या प्रश्न है? मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मनज का क्या स्वरूप होता है? हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से प्रश्न पूछा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बता दें साइंस से मात्र आप लोग के 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर तो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, रेयर केस में 1 प्रश्न को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है साथियों, वहाँ से 3 प्रश्न पूछ जाती हैं, 2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग की केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री से मात्र 1 ही प्रश्न स्पेशलिस्ट पूछा जाता है। 1 प्रश्न तो पक्का पूछ जाएगा, 1 प्रश्न रेयर केस में पूछाएंगे। और बायोलॉजी में आप लोग के 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग के 6 से 7 प्रश्न आप लोग बनते हैं साइंस से, पूरे साइंस से, ठीक है। बाकी साइंस को फोकस मत करिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बर्बाद करेंगे। तो बाकी आप लोग करंट अफेयर्स जीके जिसको करंट अफेयर और स्ट्रेटजी को फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे फोकस मेन कीजिए आप लोग स्ट्रेटजी की और करंट अफेयर्स, वहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं आप लोग के, ठीक है। तो मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मनज का क्या स्वरूप होता है? जुड़वा शिशु होते हैं, शिशु होता है, आपस में जुड़े हुए शिशु होते हैं, बाल का शिशु होता है। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा शिशु। क्या होगा? शिशु। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आज का कौन सा आज की स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न पूछा हमारा क्या है, बोला है, पढ़ते हैं। निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या है? हमारा राजधानी से प्रश्न पूछ चुका है साथियों, तो राजधानी आप लोग को अच्छे से याद कर लेना, सभी राजधानी का नाम याद कर लेना, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं क्या है, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या है? तक्षशिला है, पैठन है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है।
तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा पैठन होगा। क्या होगा? पैठन। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज की जो अगला टॉपिक है, हमारा अगला मेन मकसद आप लोग का अंतिम प्रश्न है आज का 10वें प्रश्न, क्योंकि साथियों हम लोग इस वीडियो में मात्र 10 प्रश्नों को ही ऐड कर पाए थे। ठीक है, तो चलते हैं पढ़ लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा। हमारा 10वां प्रश्न पूछा है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या बोला है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही स्पेशलिस्ट प्रश्न आप लोग के लिए है कि तो पूछा नदी के तट पर स्थित है, न्यूयॉर्क शहर नदी किस नदी के तट पर स्थित है? मिलारी नदी की, हडसन नदी की, थेम्स नदी की, मिसिसिपी नदी की। तो बता दें साथियों, इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर लिख देता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, क्या है? हडसन, हडसन नदी, नाम सुनोगे हडसन नदी होती है आप लोग का। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। हम लोग इस वीडियो में पूरे 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही छोटी थी। ठीक है, तो बस आप लोग का सपोर्ट प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस आप लोग ऐसे सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। इसी पर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का पार्ट 20 था, अगले नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे आप लोग का। बस सपोर्ट प्यार चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे प्रिय साथी भी थे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।